हैं अयोध्या में आजकल एक लव स्टोरी खूब चर्चा का विषय बन रही है। अभी हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं और संतदेव जी, जिनकी प्रेम कहानी लोग खूब पसंद कर रहे हैं और ये पेशे से यूट्यूबर भी हैं, इनके चैनल भी हैं और जो इनकी जोड़ी है वो खूब पसंद आ रही है। एक विशेष बात ये है कि दिव्यांग है, लक्ष्मी जो हैं वो दिव्यांग हैं और जो उनके पति हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी जो है वो खूब लोग पसंद कर रहे हैं। पहले लव मैरिज अरेंज मैरिज में बदल गई, क्या कुछ कहानी है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक दूसरे की ज़िंदगी में कौन कैसे आया और कब कैसे एक दूसरे को ये दोनों पसंद करने लगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार। पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम है तुलसी तिवारी और आप देख रहे हैं लव बोल प्राइम। पहले तो आप दोनों का, लक्ष्मी जी और संतदेव जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है भैया यूट्यूब चैनल में। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। आप कब से यूट्यूब की दुनिया में आई हैं? पहले प्रेम कहानी की जिंदगी शुरू हुई, आप दोनों का प्रेम शुरू हुआ या यूट्यूब की दुनिया में पहले आई है? नहीं, यूट्यूब की दुनिया में पहले तो आई थी, लेकिन मेरा जो है चैनल शादी के बाद मैं यूट्यूब चैनल चलाने लगी। अच्छा, शादी के बाद आप यूट्यूब की दुनिया में आई? हाँ, और उसके पहले? उसके पहले मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी। हाँ, क्योंकि हमारे मायके वाले पसंद नहीं करते थे। अच्छा, मायके वाले पसंद नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा, आप दोनों की ये प्रेम गजब कहानी है। कब अच्छा, आपने हाथ में भी लिखवा रखा है, अपने पत्नी का नाम है लक्ष्मी, ये देखिए। मैं भी लिखवाई हूँ, दोनों ने लिखवा रखा है। मैं अपने पति के नाम ये संतदेव, देखिए ये गजब प्रेम कहानी है। दिव्यांग है लक्ष्मी जी, लेकिन देखिए गजब प्रेम कहानी है। हाथ में दिखाइए, ये देखिए संतदेव जो हैं वो अपने बाएं हाथ में लक्ष्मी जी का नाम और ये देखिए ये संतदेव का नाम दाहिने हाथ में लिखवाई हुई है। कब कैसे इन पर दिलाया था? आपका इनके दिलाया था कि आपका इन पे दिलाया था? कौन संतदेव, किसका दिल किस पे आया था? पता नहीं किसका आया था, पहली बार तो हमारा ही आया। हाँ? जानकारी ये नहीं चली, पता कि मतलब जानकारी में हमें ये नहीं पता लगा कि इनका पहले आया था कि हमारा, लेकिन देखे हम ही थे और जाते हम ही थे। अब कब आया इनका हमें नहीं पता। हाँ, नहीं तो कहाँ प्यार हुआ? पहली बार देखा कहाँ आपने लक्ष्मी जी को, और पहली बार इनसे प्यार कहाँ हुआ? पहली बार तो देखा था जो है अपनी भाभी के यहाँ गए थे, ये बाहर निकली थी, ये अपने गांव की एक चाची थी, उनके गांव की चाची एक लड़की है, उन्हीं से बातें करती थी, तो मैं उनको पहली बार वहाँ पे देखा था और उसी दिन से हमको मतलब ठीक लगा। हम उनका पीछा भी कर रहे थे और देखने बराबर आप पीछा करते थे इनका, देखने के लिए जाते थे? इनको जानकारी नहीं थी, हम केवल देखने के चक्कर में इनके पुस्तक की दुकान है घर पे, हम वहाँ पे जाते थे देखने इनको और कुछ बोलते नहीं थे। हाँ, सामान लेने के बहाने जाते थे केवल लक्ष्मी को आप देखने और मैं नल्ली खाता था, वही नल्ली खाने जाता था, वहाँ बैठता था, खाता था और इन्हीं को देखता था। हाँ, तो कितने आपके चक्कर में कितनी नल्ली खा गए थे, कितनी नल्ली खाए थे इनके चक्कर में? पता नहीं, आज भी मैं खाता हूँ, पता नहीं कितना खाता। हाँ, नहीं तो इनके लक्ष्मी जी के पाने में कितने पापड़ बेलने पड़े थे आपको उस दौरान? बहुत ज़्यादा, कम 5 साल तो केवल फ़ोन पे ही बातें हुई, हम लोगों की जानकारी हो जाने के बाद, हम एक दूसरे को जानने के बाद। अच्छा, 5 साल तक तो फ़ोन पे ही बात की। 5 साल आप लोग बात करते रहे एक दूसरे से? हैं? तो शादी के पहले आप जानते थे, जैसे आपको जब प्यार हुआ था तो क्या आप जानते थे कि लक्ष्मी जी के जो दोनों पैर हैं वो नहीं है, आप जानते थे? जी सर, मुझे जानकारी था, यही लक्ष्मी जी का जो है पैर नहीं था, मतलब यही पैर देखने के बाद ही हमारा लव मैरिज। अच्छा, इसी के वजह से ही लव मैरिज हुआ। हाँ, यही देख के कि प्यार हो गया? जी, इसी पैर के वजह से ही हमारा इनका लव हुआ। हाँ, अगर कभी कभी प्यार में तो ये देखा जाता है कि अगर लड़की के जैसे किसी का रिश्ता तय होता है और उस दौरान कोई अनहोनी हो जाती है लड़की के साथ, उसका पैर या हाथ चला जाता है तो घर वाले रिश्ता नकार देते हैं, लेकिन आप जानते थे फिर भी प्यार कर बैठे? जी सर। हैं? जानते थे, जान के किए, मम्मी पापा भी मना कर रहे थे, इनके भी मम्मी पापा मना नहीं किए, कोई हमारी तरफ भी और इनके सदस्य जो भी थे पसंद नहीं करते थे, फिर भी हमें इनसे पूछे कि आपको अगर पसंद है, आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो हम सबको मना लेंगे,
लेकिन आप बताइए बस। ये बोली मुझे ठीक है, हमें पसंद हो, तो हम बोले ठीक है, हम सबसे बातें करेंगे और सबको मनाएंगे चाहे जितना समय लगे। हाँ। हम लोग दोनों बातें करते करते 5 साल बिता दिए, फिर जाके जो है सबको समझा पाए, सब पाए। शादी पहले लव मैरिज फिर अरेंज मैरिज, 7 फेरे लिए हैं आपने इनके साथ? हाँ। जी हाँ? जी 7 फेरे लिए जी सर हैं? जी। क्या अटकलें आ रही थी उस दौरान जब आप दोनों की बातचीत चल रही थी? तो क्या लग रहा था कि हमारी इनकी शादी हो जाएगी, आपकी इनकी शादी हो जाएगी? हम लोगों को पूरा विश्वास था, हम लोग अपने तरफ से एकदम दिल खोल के प्यार करते थे। और ये इनका जमान मतलब ये बोली कि मैं शादी कर सकती हूँ अगर आप हमारे गांव की तरफ नहीं आइएगा कभी, जितना दिन तक तुम्हारी शादी नहीं हो रही है उतने दिन तक आप मत आइएगा, शादी जरूर होगी। हम बोले कि आज के बाद मैं आपके गांव पे कभी नहीं। अच्छा। मैं 5 साल तक प्रदेश चला गया था, मैं आता नहीं था। कई बार इनसे रिक्वेस्ट भी किया कि आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि पहले शादी फ़ोन था, पहले जो बड़ा फ़ोन था वो ज़्यादा चला भी नहीं था, ना हमारी औकात थी खरीदने की। और इनकी तो थी क्योंकि ये उस लायक थी, अच्छे घराने से थी, इनकी तो ताकत थी खरीदने की। लेकिन ये भी नहीं, छोटा सा फ़ोन एक नोकिया था वही चलाती थी, तो देखने को नहीं मिलता था। तो मैं कई बार बोला कि आऊँ आपको देख के आऊँ, देखने को दिल कर रहा है, लेकिन ये बोली कि अगर आप एक बार भी आ गए तो मैं जो है शादी मैं खुद न कर दूँगी, मैं नहीं करूँगी। अच्छा। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, तो फिर तेरा बांध के आऊँगा, मैं मेरे सिद्धांत। अच्छा, आपको ये बताइए, क्या आपको पता था कि कोई एक लड़का आपका पीछा कर रहा है? नहीं, ये पता था कि ये पीछा कर रहे हैं ये नहीं आपका? पता था मुझे। हाँ, कि कोई लड़का मेरे प्यार में आकर मेरी दुकान पे नल्ली खा रहा है? नहीं, ये सब नहीं पता था। मेरे घर पे नहीं, मेरे दीदी की दुकान पे जाते थे, और हमारी दीदी किराना की दुकान की हैं, और वहीं पे जाके नल्ली खाते थे। हमारे घर पे मंदिर बना है, बाबा साईनाथ का और माता रानी का मंदिर बना है, और वही मैं सुबह शाम केवल निकलती थी बाहर निकलने के बाद केवल पूजा पाठ करने निकल के फिर अंदर ही रहती थी। मेरा 5 बजे का टाइम था। अच्छा। मैं 5 बजे निकल के पूजा पाठ करके फिर अंदर चली जाती थी। तो उसी टाइम इनको अंदाज़ा मिला कि 5 बजे निकलती। तो जैसे कि 5:54 पे जाते थे, बैठ जाते थे 5-10 मिनट पहले। अच्छा, मतलब 4:54 पे बैठ जाते थे? हाँ। 4:54 पे बैठ जाते थे, और रास्ता देखते थे कि अभी निकलेंगे। और जब मैं इनको देखती थी तो मैं अंदर से गुस्सा करती थी, इसलिए कि पता न कौन सा आदमी है यहाँ पे आके बैठ जाता है, घर में करके नहीं आता रहता है मेरे महारे की तरह। मैं इनको एक बार गाली भी दे दी। अच्छा। इनको जानकारी नहीं है, मैं यही बोली पता न क्या है, भगवती काटा इधर आ। अच्छा। अच्छा, आप जब कब पता चला कि कोई लड़का है जो हमको निहारता है, जो हमको झांकता है, हाँ, जो हमको देखता है, कब पता चला ये? मैं पूजा उस समय झाड़ू लगा के निकली थी, तो ये बोले साहब नमस्ते, तो मैं बोली नमस्ते गुस्से में। हाँ, आपसे बोल रहे हैं? हाँ, तो मैं बोली नमस्ते। उसके बाद नमस्ते करके मैं खुद अंदर चली गई। तो हमारी सिस्टर से पूछ रहे हैं, बहुत गुस्से में दिख रही हैं। मेरी सिस्टर बोली इनसे मत बोलना, ये बहुत गुस्से वाली हैं, झगड़ा कर लेती है। और हकीकत में मैं किसी से ज़्यादा फालतू मतलब नहीं रखती थी। तो फिर ये दोबारा मैं एक समय कंडा हमारी भाभी पात रही थी, और हम कभी सीखे नहीं थे। मैं बोली भाभी मुझे सिखा दीजिए। अच्छा। उस समय भाभी बोले ठीक है, ऐसे लैया बनाइए और ऐसे पातिए। तो उस समय ये हमारी दुकान से गुजरे और बोले आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो कंडा पात रहे। तो मैं बोली क्या अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं जिसके घर जाओगी बहुत अच्छा करोगी। तो मैं बोली जो सही सलामत हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है, मैं तो दोनों पैर से अपाई। अच्छा। मेरा कौन होगा। ये वो डायरेक्ट ही बोले मुझसे शादी करोगी, तो मैं बहुत गलत शब्द बोलती थी। अच्छा, ये सीधा इजहार कर देते हैं कि मुझसे शादी करेंगे हैं? जी, मैं बहुत गलत शब्द इनको बोली थी उस समय, इतना गलत शब्द बोली थी मैं यूट्यूब पे कभी लाऊंगी नहीं वो सब। हाँ। उस समय आपने बोल दिया इनको? हाँ। अच्छा, क्या भरोसा था कि जब कोई आदमी ऐसे सामने से प्रपोज कर रहा हो और वो प्रपोज नहीं कभी नहीं किए हैं, आज तक भी नहीं किए हैं, क्योंकि नया साल भी आया, कभी ये कुछ भी नहीं दिए अपने खुशी से। अरे प्रपोज ही हुआ कि मतलब डायरेक्ट कहना कि आप मुझसे शादी करेंगे, ये तो प्रपोज ही हो गया है। ये सीधा उनकी भाभी थी, ये वहाँ भाभी सामने डर नहीं लगा? नहीं, डरता नहीं था मैं किसी से, ना आज भी डरता हूँ। आप सबसे भी बता दे रहा हूँ, अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं डरता नहीं किसी से।
वहाँ पे भी नहीं डर लगा, इसलिए कि मैंने गलत नहीं बोला था, ना इनको गाली दी थी, ना ऐसा कोई शब्द बोला था जिससे इनको बुरा लग जाए। ये निराश होकर मुझसे बोली कि जो है हम जो अच्छे लोग हैं उनका तो कोई साथी नहीं बनता, हम तो दोनों पैर से विकलांग हैं, हमारा कौन साथ देने वाला है। जब इस प्रकार से बोली तो हमारे दिल से मतलब यही हुआ कि वाकई में लड़की जो है तो मजबूर है, इसका साथ देना चाहिए, हमें ऐसा लगा। तो उस वक्त ही मैं बोला कि मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ और आपको समय भी देता हूँ, आप अपने परिवार को जो है समझ लेना। अच्छा। अपने सदस्य जो भी हैं पूछ लेना। तो बोली क्या बोलना चाहते हो, बोलो। तो भाई सक्षम है, काफ़ी पैसे वाली पार्टी है, धनवान है इनके घर वाले, हमारा तो आप लोग देख पा रहे हैं झोपड़ी ही है और ऐसे ही थे हम पहले भी। तो हम इनसे बहुत प्यार से बोले, हम बोले कि आप मुझसे शादी करोगे, तो ये बल्कि बहुत ज़्यादा ओवर बोली उस समय। तो हम बोले कि आपको देखो गाली नहीं दे रहे हैं, ना ऐसा कुछ शब्द बोल रहे हैं जो आपको नाराज़गी इतना जो है दिखा रही हैं। आप अपने घर में पूछ लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए, मतलब परिवार वाले कह रहे हैं और आपको भी पसंद आए, सोच विचार के बताना, मैं आता जाता रहता हूँ। क्योंकि हमारी भाभी जो बड़ी भाभी हैं हमारी, इनकी गांव की ही हैं और मैं जाता था। तो इतना बोल के जब चला आया कि मैं क्या मुझसे शादी करोगी, इतना बोला। उसके बाद बोला कि आपको जितना समय लगे आप, मतलब जब मैं फिर आऊँगा तो आपसे पूछूंगा और बताना। अच्छा। तो इतना ही बोल के हम वहाँ से चले आए थे। काफ़ी गुस्से में भी थी, काफ़ी देर तक जो भी दिल में आया होगा तो बोलनी होंगी। उसके बाद मैं चला आया घर पे, अपने घर चला आया तो लगभग 5-6 महीने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ा। तो मैं गया इनके मायके में अपनी भाभी को लेकर रक्षाबंधन बनवाने के लिए। भाई मतलब भाई को बांधती ना, तो अपने भाभी को लेके हो गया ससुराल ही गए थे, आपकी ही ससुराल हो गई जी। तो वहाँ ससुराल लेके जब गए भाभी को, तो ये इनके सिस्टर लगती हैं, मतलब हमारी भाभी हैं। तो उनको लेके जब गए दुकान इनके अपने भाभी के यहाँ जाने के बाद कुछ देर इधर उधर किया। उसके बाद इनके सिस्टर की दुकान पे गया, बैठा था। तो वहाँ पे पूछा मैं कि आपकी जो सिस्टर हैं, क्योंकि हमारे दिल में यही था कि अगले से मैं कुछ बोला हूँ और पता करूँ, देखूँ क्या कहते हैं घर वाले इनके और क्या इनकी राय है। मैं बस पूछना था, हमें बहाना खोज रहा था मैं। तो इनके सिस्टर से जब मैं पूछा तो इनकी सिस्टर बोली कि जो है वो जल गई हैं और वो कहीं आ जा नहीं पाती हैं, बेड पे लेटी रहती हैं। अच्छा जी। तो सही बताया कि झूठ? नहीं, वो सही था। उस समय मैं चाय बनाते समय मेरे ऊपर 5 लीटर की दूध की चाय थी, मेरे ऊपर पूरा अच्छा पड़ गई थी। तो बहुत ज़्यादा जल गई थी ये। तो जब पता लगा तो थोड़ा दुख भी हुआ। उसके बाद बहाना तो था ही मिलने का, फिर भाग के आया अपने भाभी के पास। अपनी भाभी से मैं बोला कि वो जो उधर की आपकी छोटी बच्ची है जिनका पैर इस प्रकार से टूट गई है, वो जो है जल गई हैं बहुत ज़्यादा, देखने नहीं जाओगी। तो वो बोली कि जो है कैसे, मतलब बताया। फिर उसके बाद अपनी मम्मी से पूछ के बोले चलूँगी देखने, हमने तो चलो। अच्छा, जब ये उस दौरान जल जाती हैं तो आप इनको देखने के लिए जाते हैं? जी। भाभी को लोग इनसे मिलने के बहाने जाते हैं ताकि मिल। तो उस समय जो है भाभी हमारी जो है आगे आगे जा रही थी लेके इनके यहाँ पे। तो ये अपने कमरे में लेटी थी, तो मैं जा रहा था पीछे पीछे और इनकी मम्मी जो है बाहर खड़ी थी और हमारी भाभी और इनकी मम्मी दोनों में बातें होने लगी। और जब दोनों लोग बातें करने लगे तो मैं जो है ऐसे बरामदा है, बरामदे में ही थी ये, तो मैं बरामदे के अंदर चला गया। बरामदे के अंदर चला गया तो ये थोड़ा कपड़ा वपड़ा नहीं पहनी थी, क्योंकि स्थिति वही थी इसलिए नहीं पहनी थी। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही देख लिया। आगे यही बताएंगे क्या बोले। नहीं तो अच्छा ये बताइए, जब ये आपको प्रपोज करते हैं उस दौरान, तो जब ये 5 महीने बाद मिलते हैं तो क्या ये आपके दिमाग में घूम रहे थे कि कोई लड़का ऐसे बोल गया है? ये सब मुझे कि मैं ज़्यादा केयर नहीं करती थी उस समय। तो ये जब ये गए कमरे में तो उस समय मैं जली थी। और आपको पता भी होगा जो इंसान पूरा जला रहेगा उसके अंदर पे कपड़ा नहीं रहेगा। जी।
तो उस समय मैं सूती कपड़ा मुझे ओढ़ाया जाता था। उस समय हम बोले थे हमारे कमरे में मत आना, हम दवा लगा दवा लगा के लेटे थे। तो ये डायरेक्टली हमारे कमरे में घुस गए, बोले साहब नमस्ते। फिर नमस्ते। हाँ, तो कमरे जब में बोले, मैं बोली कौन है, दिखाई नहीं दी। जब मैं घूम के देखी तो मैं बोली जीजा नमस्ते। अच्छा। हाँ, तो झटपट कपड़ा जब डाली अपने ऊपर तो बोली आपको बोल के आना चाहिए था ना। बोले हमें नहीं मालूम था, गलती हो गई, सॉरी बोल दी उस समय, सॉरी गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बैठे हालचाल पूछे, बोले कि आपको क्या हुआ, कन्फर्म हुआ? पूछे हम कहीं किससे पूछें, जब नहीं मानेंगे तो हम क्यों पूछें। बोले कि आप अगर मान जाओ तो सब मान जाएगा। अच्छा। हाँ। नहीं तो फाइनली आपको प्यार इनसे कब हुआ, जब ये प्रपोज उसी करते समय हुआ था। उस समय जब ये नंबर लेके गए, जब आप पूछें, बोले कि अगर मुझसे शादी, बोले कि बहुत कुछ सपना दिखाए थे कि अगर शादी करोगे तो कभी आपकी आंखें नहीं आने देंगे, जो भी मांगोगे और खुशी पूरा करेंगे। क्या खुशी तो वहाँ भी पूरा होती थी, लेकिन मैं सोची कि चलो ठीक है, सही सलामत तरीके से कर ले रहे हैं, हमारा जिंदगी का गुजारा भी हो जाएगा और अच्छे से ज़िंदगी कटेगी। और यहाँ पे मायके में हर कोई इंसान, मायके में किसी का गुजारा नहीं होता। बिल्कुल। तो उस समय मैं सोच के हाँ कर ली। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं हाँ कर रही हूँ, माँ बाप को मनाऊंगी किसी तरीके से। बहुत मैं परिश्रम की। अच्छा, मेरे इनको पाने के लिए बहुत मेरे माता पिता मना कर दिए थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे रिश्ते लायक नहीं। तो मैं बोली रिश्ते में क्या करेंगे, बोले नहीं करेंगे तो क्या करूँ। मैं बोली नहीं करोगे, मैं मजबूर कर दी। जब मजबूर कर दी तो मेरे भैया ने मुझे मतलब मेरे गले पे टेंगारा रखी है। अच्छा, मैं मार डालूंगा तुझे, वहाँ पे करोगे। मैं बोली तुम मार डालो या कुछ भी करो, हम करेंगे तो वहीं पे करेंगे। अच्छा, फिर मतलब इन पर भरोसा हो गया आपको कि वो लड़का जीवन जो मुझे प्रपोज किया है, मैं उसके साथ जीवन अपने व्यतीत कर सकती हूँ। हाँ, परिस्थितियाँ चाहे जो हूँ। हाँ, तो ये सब नहीं मालूम था कि घर नहीं है, आप ये सब नहीं बताया। बोले थे हाँ। जब यहाँ पे मैं शादी करके आई तब जब इनका घर देखी तो सब तो मेरा हो छूट गया। मतलब एक आपका बड़ा स्टैंडर्ड और इनका मतलब जो फोन पे आपको बताए थे, जो बातें बताए थे, ये बताए थे हाँ, मैं बताया था लेकिन इतना गरीब परिवार से। अच्छा, मतलब इनका अंदाजा नहीं था कि मैं इतना गरीब, क्योंकि मैं इनको बताया था मतलब जैसे कि जल गई थी इनके कमरे में, जब प्रवेश किया तो ये कुछ ज़्यादा ये बोल गई थी, लेकिन उस समय जो भी हुआ ठंडा हुआ दिमाग। तो नंबर जो मांग रहा था जब मैं, तो ये बोली हमारे पास फ़ोन नहीं है, तो ये अपने दिरानी के पास रखी थी। तो मैं बोला वो किसका फ़ोन है, तो ये बोली हमारा नहीं है, हमारे सिस्टर का है। बोले कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, और हम आपको बातें करने के लिए फ़ोन नहीं मांग रहे हैं। आपकी ये गांव की जो दीदी लगती हैं, तो जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाता हमारे गांव में, और कभी कभी फ़ोन लगाते हैं तो इनके घर में नहीं लगता है, तो आप आसपास की हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई तो बता देंगे। तो अच्छा, ये बताइए जो आप प्यार किए थे जब इनसे, जो वादा किए थे वो पूरा किए कि नहीं आप वादा? क्योंकि जब प्यार होता है तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को लोग दिखाते हैं, तो आप भी बड़े सपने दिखाए थे? भाई साहब, हम अपनी तरफ से जो भी इनको बताए थे कि हमारे पखड़ा मतलब ये बाजुओं में जितनी ताकत है उस पर भरोसा अगर आप रखिएगा, हमसे जो हो सकेगा हम वो आपको ला के देंगे। अच्छा। अभी आप इसका अगर भरोसा करें हमारी बाजुओं का, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए, हमारे पास घर नहीं है। हम ऐसे बोले थे कि हमारे पास घर नहीं है, बताया था। बोलिए घर के बारे में नहीं बताते, बोले थे कि हमारे है घर मड़हा जैसा है, लेकिन इतना अच्छा, क्या क्या सपने दिखाए थे शादी के पहले अगर बात की जाए, जब आपको प्रपोज करते हैं, बातचीत आप कह रही हैं 5 सालों तक होती रही, क्या आप बोले थे? कभी आपकी आँख में आंसू नहीं आने दूंगा, कभी आपको दुखी नहीं करूँगा, कभी आपको परेशान भी नहीं करूँगा। लेकिन जब से शादी हुई है तब से मैं अपने दम पे झेल रही हूँ, और ये जो काम कर रहे हैं आज भी काम किए हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता। तो साल भर हो गया काम करते, पैसा नहीं मिलता। यूट्यूब से जो भी आ रहा उसी से खर्चा निकाल रही हूँ, उसी के दम से मैं आज छोटी सी दुकान भी की हूँ। और आज हमारी लड़की हमारी गरीबी के कारण अच्छा, आपकी बेटी है? हाँ। मायके में एक समय थी तो हमारे घर पे एक टाइम का यहाँ पे मुझे मैं गटाइए से पूरा आने के बाद अक्का, लेकिन फिर भी
आज जो सोशल मीडिया से कह रही हूँ वही अपने मायके से कभी नहीं कही थी, लेकिन मायके वाले आज भी साथ देते हैं, गल्ला पाती देते थे। लेकिन जो है मैं कभी सोचती थी कि कभी मैं सोचती थी कि मेरा गुजारा यहाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन एक यूट्यूब का सहारा है तो मेरा गुजारा हो रहा है। नहीं तो जब ये आपसे प्यार करते हैं, आपको भी इनसे थोड़ा बहुत प्यार हो जाता है, तो क्या उस समय आपके घर वाले राजी थे कि उस लड़के से शादी कर दी जाए? नहीं राजी। हम जब जो है अपने मन से शादी किए हैं। हमारे माता पिता हाँ कर तो दिए हैं, लेकिन हमारे माता पिता आज भी दुखी रहते हैं। हमारे सब बहन अच्छे घर में हैं, अच्छी सोसाइटी में सब परिवार हैं, केवल एक ही हम ही हैं। लेकिन आज तक हमारे रिश्तेदार भी कॉल नहीं करते हैं, कोई भी नहीं पूछता है कि एक हमारी शांति ब्यूटी पार्लर वाली सिस्टर हैं कि जो हमारी हर कदम पे साथ देती हैं, हमारे दुख सुख में हाथ बटाती हैं। देखा सेरी चाची के कोड़ा देखात बा यही का है। अच्छा, आपकी बिटिया बहन के पास रहती है? पूरा यहाँ देखात बा घर की स्थिति और ठीक को न बैठे होने नहीं की वजह से। जो हालत थी भैया ना, या जब हमारी बच्ची चाची से 2 महीना की थी तब से हमारी बच्ची वहीं पे। एक मैं भी माँ हूँ, मैं अपनी बच्ची के लिए डिब्बा पर लाम बनाई दूध नहीं पिला पाती थी। और एक समय अच्छा। मोबाइल हमारी सिस्टर ही दी। मतलब आप अपने जब छोटी सी आपकी बच्ची थी पैदा होने के बाद, मतलब दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं था पैसा आपके नहीं घर में? था, नहीं था। हमारी सिस्टर जो है वो बोली कि जो है फ़ोन ले लीजिए बड़ा वाला और आप अपनी लड़की से बातें कर लेना, वीडियो कॉल पे बातें कर लेना, जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आके देख जाना और यहाँ ही रहने दीजिए जब वहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे काम वाम भी नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत होती है। और जिसके यहाँ काम कर दो पैसा भी बहुत प्रॉब्लम करता है। हमारी दीदी आज भी हमारी लड़की को उतना ही चाहती है जितना माँ का प्यार मिलता है, उतना हमारी दीदी देती हैं। और कभी कभी मैं लाती भी हूँ, ज़बरदस्ती लाती हूँ तो हमारी दीदी गुस्सा हो जाती हैं। हमारी दीदी हमारे घर पे भेजती नहीं है हमारी लड़की को। अगर 1 से 2 दिन रहती है तो हमसे बहस कर लेती हैं कि ले जाओ अपने पास रखो। तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, एक गिरे समय पर हमारी सिस्टर ही काम दी, उसके बाद कोई साथ नहीं दिया है आज तक, न ससुराल वाले मायके वाले। तो हमारी सिस्टर पूजा पाठ करती हैं, शादी संत महात्मा है, शादी नहीं। अच्छा जी, और ना की है ना करेंगी। उनसे अगर कोई पूछता है बोलती है चलो दोबारा तुम्हारा करवा देंगे, वो गुस्सा हो जाती है। साध्वी है वो? हाँ साध्वी। तो हम उन्हीं हमारी लड़की को पाल रही हैं। और जितना अगर हमारी लड़की जितना महंगा सामान मांग लेती है हमारी दीदी देती है। अच्छा। और हमारे पास औकात उतना देने की औकात नहीं है, तो हम कहाँ से दिला पाएंगे। मतलब बिटिया आपसे दूर है, एक माँ से बिटिया दूर है, केवल पारिवारिक स्थिति की वजह से? पारिवारिक स्थिति इतना थी भाई साहब ना, कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी। लड़ाई इतना होती थी, मैं इनसे खूब बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी। अच्छा, आप दोनों में भी लड़ाई होने लगी? बहुत ज़्यादा। अभी 5-4 दिन पहले हमें भी लड़ाई हुई थी, हमें मारे भी थे। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाई थी। लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी जी झूठ बोलती हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, आज तक ये सोचती नहीं। घर की हालात थी ना कि खाना खाने के लिए कभी टाइम बनाती थी, दूसरे टाइम सोचती थी शाम सुबह बनाऊँगी, शाम को क्या बनाऊँ। तो ये काम भी नहीं करते थे, नहीं करते थे। तब हमारी एक सिस्टर आपको बताती हूँ, बराबर शेयर करती हूँ। हर एक जितने आते हैं हमारे घर का इंटरव्यू वाले, उनसे भी मैं शेयर करती हूँ। तो हमारी सिस्टर बोली थी आप चाहे जहाँ भी रहोगे हम तुम्हारा साथ देंगे, तो शादी के पहले ये काम वाम करते थे कि नहीं? सीधे करे शादी के बाद छोड़ दिया? सही रहता करते थे। लेकिन फिर भी कभी खुशी से अपने खुशी से नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी हम हाँ कर लिए थे शादी के लिए। आज नहीं तो कल जो हमारी खुशी पूरा चाची कहीं का। और आज भी जो है काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए आंखें नम हो जाती है। मतलब ये सब वृत्तांत बताते हुए एक बार आपके, जो इंसान मायके में हर सुख पाया हो, अगर ससुराल में दुख पाएगा तो इंसान कैसे पाएगा? एक अमीर घर की बिटिया गरीब घर में आ जाए। बखान तो नहीं करना चाहते हैं। जो चीज़ हम मायके में मिला है सुख, और ससुराल में मरते दम तक नहीं पाएंगे, मरते दम तक नहीं पाएंगे। देखिए रो रही हैं, आपकी पत्नी हैं। आप जो बड़े बड़े वादे करके इनको लाए थे, प्यार अपने प्यार में आपने इनको फंसाया है, या जो भी कहें उसको, कि आपने उनको प्रपोज किया कि हम आपको सारी ज़िंदगी सुख देंगे, और आज देखिए वही पत्नी की आंखों में आंसू है। नहीं,
हौसला दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आगे का कोई देखा तो है नहीं। इन पर भरोसा नहीं है, हाँ? क्योंकि भरोसा था फिर कैसे आप? हम इसलिए भरोसा भरोसा बहुत था पहले, लेकिन कभी कभी बीच में भरोसा मेरा तोड़ दिए नशा के वजह से। मैं आज भी अगर मैं बोलती हूँ, आज भी कह रही हूँ, अगर ये नशा नहीं छोड़ेंगे हम इनसे मतलब ही नहीं रखेंगे। नशाखोरी करते हैं? बरोबर है, प्रॉमिस करते हैं प्रॉमिस हम छोड़ देंगे, लेकिन बीच खुद पी लेते हैं। एक लड़की आपके भरोसे पर आई हुई है, दिव्यांग है, और जब एक बिटिया भी है आपकी, शायद सोचिए ऊपर वाला कितना अच्छा है कि उनको इनकी बहन पाल रही हैं, और फिर जब आप नशाखोरी करेंगे और कोई अपने पिता, अपने भाई, अपनी माँ की बगावत करके आपसे शादी करी हो, तो आप उसका भरोसा ऐसे ही तोड़ सकते हैं? नहीं सर, तोड़ते नहीं है, लेकिन गली कटी कोई बात पे सुनाना नहीं चाहिए। जैसे हम कभी खाते पीते नहीं हैं, कभी फंक्शन में या कहीं पे अगर पार्टी में गए हैं, थोड़ा बहुत अगर एंजॉय ले लिए तो उतना तो छूट देना चाहिए ना। नहीं तो नशा के लिए नशा ही थोड़ी एंजॉय होता है। इतना नशा भी नहीं करते हैं कि जो है आप दारू पी के आएंगे, कहेंगे कि हम पार्टी में करके आए हैं, और कोई लड़की अपने घर से बगावत करके आई हो, वो भी इतने बड़े घर से, आप बताइए। मानते हैं अगर 10 लड़की के साथ जो है एंजॉय कर रहे हैं तो इतना गलत थोड़ी ना कर रहे हैं कि आपको जो तकलीफ हो जाए। नहीं तो दारू आप पी के आएंगे, कहेंगे कि कोई गलत नहीं है। कभी भी नहीं पी के आए, कभी बोले कुछ बताओ। नहीं पी के आएंगे तो आने वाले बच्चों का भविष्य खराब होगा, कि अगर पिता दारू पिएगा तो बच्चों का आने वाला भविष्य खराब होगा। नहीं, ऐसा काम ही नहीं करते हैं कि जो पता लगे, इन्हें पता लगता है, ये जो है लगाई जाती है, कहती हैं हम एकदम नशा नहीं चाहते। हम बोलते कभी पीते ही नहीं, कहीं आज एकदम बताइएगा। बोले थे, वो वादा भी किए थे कि शांति बना लीजिए, धीरे धीरे सब छूट जाएगा। कभी पीते नहीं थे, अभी भी पीते हैं, पूछे अब पीते हैं कि नहीं? ये जो आप दारू नहीं पीते हैं, लेकिन गांजा पी लेते हैं। अच्छा, गांजा पीते हैं। सूखा नशा बेहद नुकसानदायक होता है शरीर के लिए, ये आप जानते हैं कि नहीं? जी जानते हैं। आपकी इम्यूनिटी पावर मारता है गांजा। तो बताइए, गांजा वगैरह पिएंगे? एक महिला आपके ऊपर भरोसा करके आई है, उसे तकरीबन 5 साल आप कसम खाइए नहीं पिएंगे? आज नहीं पिएंगे, कसम खाते हैं, आज मीडिया के सामने नहीं पिएंगे। मीडिया के सामने नहीं, अपनी बच्ची का दृश्य देखिए अपने आपके सामने। हमें पता आपकी है, बच्ची क्यों दूर है आपसे, बताइए। हमें भी पसंद नहीं है, बस आदत सी पड़ गई थी, धीरे धीरे छोड़ दिए। और अब हम वादा करते हैं, कसम भी खाते हैं, सबके सामने कसम खा रहे हैं कि नहीं पिएंगे। हाथ में लक्ष्मी लिखा लेने से प्यार थोड़ी हो जाता है कि आप अपने हाथ में लक्ष्मी नाम गुदा लिए तो आपको इनसे प्यार हो गया। आप जब गांजा पिएंगे, चरस पिएंगे और गंदी हरकतें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये सब जो हरकतें करेंगे, आप बताइए वही तब कैसे एक महिला आप पर भरोसा जता पाएगी, और कैसे वाले इनके घर वाले आपको सम्मान देंगे? भरोसा करे या ना करे, शरीर हमारी है, हमें पसंद नहीं है, हम छोड़ देंगे। इनके लिए छोड़ देंगे ना नशाखोरी? हम अपने लिए छोड़ेंगे, हमें ही नहीं पसंद है, बस आदत थी, उसको छोड़ते छोड़ते आप जाके छोड़ पाए। हम अब वादा करते हैं पूर्ण रूप से छोड़, अब नशा नहीं करेंगे, कोई भी नशा नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एक बच्ची है और आने वाला भविष्य तो है ही है, वो तो रहेगी, आने वाली भविष्य है हमारी। ये हमारी शरीर सबसे महत्वपूर्ण है, हम इसको समझते हैं और हमें पसंद नहीं है, हम इसलिए छोड़ते हैं। अच्छा, इनसे प्यार की हैं तो आप खुश हैं कि नहीं? आपके घर वाले खुश हैं कि नहीं? आज भी हम तो खुश हैं, आज भी हमारे मायके वाले। मायके वाले नहीं, मायके वाले आज भी खुश नहीं हैं? आते भी नहीं, कोई आता भी नहीं हमारे। हमारे भाई स्टेटस मेंटेन नहीं करता है, हालात मतलब अपने चीज़ में कभी नसीहत नहीं करते हैं। अच्छे घर से जो है हमारे जो बंद गाड़ी में घूम रहा हो, वो झोपड़ी में बैठने का जिंदगी में नहीं। तो आप कभी जाती हैं कि नहीं घर वाले? जैसे जाते हैं, हम हर हफ्ते जाते हैं, अपनी बेटी से मिलके भी आते हैं, दुकान तक जाते हैं, दुकान तक जाते हैं, अपने शांति ब्यूटी पार्लर वाली दीदी के दुकान तक जाते हैं, उसके बाद हम घर घर नहीं जाते हैं माँ से मिलने के लिए? हाँ, हैं?